आखिरी चरण में बिहार में 8 सीटें बाकी हैं। अधिकतर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की वजह से लड़ाई दिलचस्प हो गई। कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, कुछ पर आरजेडी की साख दांव पर लगी। फिर एक बार भारतीय जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद। अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करना देगा। आखिरी चरण में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश चल रही है। तो जिताइएगा ना। फिर एक बार चुनावी युद्ध के अंतिम पड़ाव पर सबसे तीखे प्रहार है। जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। मौसम बदल रहा है, सरकार भी बदलेगा। आखिरी चरण में बिहार में 8 सीटों पर मुकाबला है। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, आरा, नालंदा, सासाराम, जहानाबाद और काराकट। 2019 के चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की जीत हुई। बीजेपी के हिस्से में 5 सीटें और जेडीयू के हिस्से में 3 सीटें आईं। 2014 में 7 सीटें एनडीए और 1 जेडीयू के खाते में गई थी। जेडीयू 2014 में एनडीए का हिस्सा नहीं था। इस बार बीजेपी और जेडीयू फिर साथ हैं। लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार गठबंधन या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है। इसमें जब हम लोग सबको साथ ले लिए थे, फालतू गलत काम कर दिए, उल्टा पुल्टा करने लगा। अब कुछ नहीं, हम ही बताए ये सब होगा। तब आजकल बोल देता है कि वही कर रहा है, वो करता है, उसको कोई आइडिया है। जिन सीटों पर सबसे अधिक निगाहें हैं उनमें पटना साहिब सबसे ऊपर है। पटना साहिब से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सीधी टक्कर में है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल। अंशुल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। पटना साहिब से लगी हुई सीट है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव और आरजेडी की मीसा भारती के बीच मुकाबला है। मीसा भारती 2014 और 2019 में पाटलिपुत्र सीट से चुनाव हार चुकी है। तीसरी बार फिर यहीं से किस्मत आजमा रही है। बीजेपी के रामकृपाल यादव 2014 और 2019 में उन्हें हरा चुके हैं और 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बार देश की जनता और बिहार की जनता भाजपा को एक भी सीट देने जा रही है। जिस तरह से आप देखिए 10 वर्षों से 2 बार उनको मौका मिला और उन्होंने जितने वादे किए थे, चाहे वो 14 में वादे किए हों, चाहे वो 2019 में वादे किए, एक भी वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। और खास तौर पे सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया तो वो हमारे बिहार राज्य को। मुझे पूरा भरोसा है अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं पर और पाटलिपुत्र की महान जनता पर कि उनका आशीर्वाद मुझे पुनः मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा। मैं सेवक था, सेवक हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा पाटलिपुत्र जनता का सेवक रहूंगा। जो सड़क को छोड़कर आकाश में उड़ रहे हैं वो धराशायी हो जाएंगे। आरा सीट पर भी मुकाबला कड़ा है। यहाँ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह तीसरी बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आरके सिंह के सामने इंडिया गठबंधन की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के सुदामा प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे रोचक लड़ाई काराकट सीट पर देखी जा रही है। काराकट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। उनके सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पहले से तय सारे समीकरण उलट-पुलट हो गए। पवन सिंह बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। बिहार में चुनावी लड़ाई कभी किसी पार्टी के लिए आसान नहीं रही।
एक एक सीट पर वोटों का गणित पूरे नतीजों पर असर डालता है।